आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जावा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। हेडिंग डालो विद्युत रासायनिक श्रेणी। हाँ, हेडिंग डालो विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक, विद्युत में शॉर्ट भाषा में लिख रहा था तो बड़ा हो जाएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी भैया सबसे पहले इसे लिखेंगे फिर से समझेंगे। लिखो, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को, हाँ, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे, एक श्रेणी प्राप्त होती है भैया जिसे विद्युत, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को सक्रियता, इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। लिखो पहले से, यानी अब हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया, अब उन्हें उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जो मैं तुम्हें 5-10 तत्व लिखवा रहा ना, बिल्कुल याद रखने तुम्हें। लिखो इसमें जैसे हमारा पोटेशियम, हाँ जैसे करके पोटेशियम हो गया, पोटेशियम है भैया, सोडियम है, सोडियम के बाद में कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम है, और भैया मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के बाद में भैया हमारा जिंक है। यानी पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। उसके बाद में आयरन, Fe, Pb, हाइड्रोजन। देखिए भैया क्लास होना कटे नीचे से भैया Mg के बाद क्या है Al। हाँ देखो मैं थोड़ा सा इन्हें ऊपर करके लिख रहा हूँ, ये थोड़े नीचे आ रहे ज़्यादा क्योंकि नीचे हो रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे भैया हमारा है कॉपर है, पारा है, कॉपर, Hg, Ag और Au है ना। इनके नाम सबके भैया नाम तुम्हें पता होने चाहिए। के क्या हमारा पोटेशियम, Na क्या हमारा सोडियम, Ca क्या है कैल्शियम, Mg क्या है मैग्नीशियम, Al क्या है एल्युमिनियम, जिंक, Fe क्या है आयरन, Pb क्या है, Pb रहे लेड जिसे हम बोल रहे हैं सीसा, क्या शीशा। H का मतलब तो हाइड्रोजन दे हुए है, C का मतलब Cu का कॉपर, Hg का मतलब क्या रहा है पारा, जो मैंने बताया था डॉक्टर की मशीन में रहा ना रहता पारा। Ag क्या रहा है, Ag रहा हमारा सिल्वर, और Au क्या रहा है, Au रहा हमारा सोना, क्या सोना। अब देखो भैया जो हमारा ये हाइड्रोजन है
इसका तो ये तो भैया 0 पर है, कितने पर है? 0 पे। हाँ, इसे तो भैया हम कितने पे मान लेंगे? हाँ, तो इसे लिख सकते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रोड विभव है ना, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना भैया हमारा? इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 है। कितना? 0 है। और जैसे हम इसके ऊपर को चलेंगे, इन सब का इलेक्ट्रोड विभव रहेगा ऋणात्मक में। ऋणात्मक का मतलब क्या रहेगा? यानी माइनस वाला। और जैसे इससे नीचे चलेंगे इनका कैसा रहेगा हमारा? धनात्मक का मतलब प्लस वाला। नहीं, हाइड्रोजन का तो क्या है हमारा? 0। 0 का मतलब 0। लेकिन जैसे हम ऊपर को चलेंगे कैसे आएंगे हमारी? माइनस वाली संख्या। और नीचे को चलेंगे कैसे आएगी हमारी? प्लस वाली संख्या आएगी। नीचे को कैसे चलेंगे भैया? हमारी प्लस वाली संख्या आएगी। तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके बढ़ते मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होगी। अब बस तुम्हें 2 चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। जैसे हम ऊपर की तरफ को जाएंगे, हमें अगर बात करें ये क्या हमारा के कैल्शियम है, पोटेशियम। और भैया बात करें अगर Au सोना, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? अगर हम बात करें इसमें अगर बात करूं मैं, तो एक तो रहेगा ऋणात्मक, एक क्या हमारा? धनात्मक। ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस तत्व जो जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उसकी वो इतना ही अधिक क्या होगा हमारा? क्रियाशील होगा। जो जितना धनात्मक होगा वो कम क्रियाशील होगा। अगर मैं बात करूं इसमें पोटेशियम की और नीचे किसकी? सोने की, तो हमारा क्या होगा? सबसे ऊपरला तत्व क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा। और ये क्या होगा? ये कम क्रियाशील होगा। यानी इसे नोट करके मैं लिखवा रहा हूं, तो मैं नोट करके लिख लेना, पहले समझ लो। NOT नोट। विद्युत कोई ना लिखे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा भैया हमारा? अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हमारा? K का मतलब पोटेशियम है। लेकिन अगर मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कम क्रियाशील तत्व कौन सा होगा भैया हमारा? नीचे क्या हमारा? Au होगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी हम हाइड्रोजन से ऊपर को चढ़ते जाएंगे क्या होगा? इनका क्रम बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा क्रियाशील U है, फिर उससे कम U है, 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 उससे कम U है। फिर ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन से भी कम होंगे। ये क्या होंगे? ये तो देखो इसका तो 0 है, ये काय में शुरू हो जाएंगे हमारे? धनात्मक में। ये धनात्मक का मतलब प्लस वाले में शुरू हो जाएंगे। तो क्या इनका क्या होगा भैया? ये हाइड्रोजन से भी कम होंगे। फिर सबसे कम हमारा कौन सा होगा? सोना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो जितना ऊपर है वो इतना ही अधिक क्रियाशील होगा, जो जितना नीचे हो क्या होगा? उतना ही कम क्रियाशील होगा। ये सब हमारी क्या भैया? ये हमारी धातु है। ये कौन सा? ध्यान रखना है, धातु के लिए हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? अधातु की। किसकी? तो भैया अभी ना लिखो, पहले समझ लो। किसकी? अधातु में तुम्हें 4 का याद रखना बस। किसका? तुम्हें 4 का ध्यान रखना। I का, Br का, I Br Cl और भैया हमारा F। I Br Cl और F। I का मतलब है आयोडाइड, B का मतलब है ब्रोमाइड और Cl का मतलब है क्लोरीन और F का मतलब क्या है? फ्लोरीन। इनका ध्यान रखना। अब इसमें ये क्या होगा? ये अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील। और भैया जो हमारा वो है सबसे ऊपर है, ये क्या होगा फिर हमारा? कम क्रियाशील। ये क्या रहे हैं? बिल्कुल धातु के क्या रहे हैं? उल्टे रहे हैं। अगर मैं बात करूं धातु आएगी तो धातु सबसे ऊपर कैसी आएगी? अधिक धातु भैया अधिक क्रियाशील आएगी। जैसे हम बात करें पोटेशियम की, क्या अधिक क्रियाशील है ना? है। लेकिन अधातु में बात करें तो अधातु में क्या रहा है? इसका बिल्कुल सेम टू सेम उल्टा। जैसा अगर यू धातु में हम बात करें, धातु में जो सबसे ऊपर था वो क्या अधिक क्रियाशील था ना था, लेकिन अधातु में क्या होगा? इसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब है कि अगर हमारा बात करें इसकी आयोडाइड की, तो ये क्या होगा भैया हमारा? कम क्रियाशील होगा। फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा क्रियाशील होगा, इससे ज्यादा क्रियाशील होगा, और फिर सबसे ज्यादा क्रियाशील ये वाला होगा। तो बस एक बार समझ लो तीनों के सारों को एक साथ। हमने पढ़ा विद्युत रासायनिक श्रेणी, विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होगी। उस श्रेणी को क्या कहेंगे भैया? हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणी को क्या कहेंगे भैया? हम इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। हमने लिखे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड यानी हाइड्रोजन, कॉपर, पारा,
चांदी और सोना। ये क्या भैया, ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में है। नहीं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या होगा हमारा? पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील क्या होगा हमारा? सोना। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ये बढ़ते हुए क्रम में है। जो जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो कितना होगा? उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। लेकिन अधातु में क्या है भैया इसका? उल्टा। जो जितना ऊपर हो क्या होगा? उतना ही कम क्रियाशील होता है, और जो जितना नीचे होगा क्या होगा? उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। तो भैया आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में? हाँ, इस आराम से उतार लो। विद्युत रासायनिक श्रेणी से भैया कोई क्वेश्चन है? एक बार और समझ लो, जब भी हम विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। उस श्रेणी को क्या कहेंगे हम? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। अब ये तो हमारा धातु वाला है, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम। कौन सा हमारा? धातु वाला। एक तरफ मैंने किसका लिखा? हमारा अधातु वाला। अगर बात करें धातु वाले, तो जो धातु में सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा? अधिक क्रियाशील। जो सबसे नीचे होगा क्या होगा हमारा? कम क्रियाशील। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या होगा? बिल्कुल शून्य। ना तो प्लस में होता ना माइनस में होता। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो माइनस वाले चलेंगे, और जब नीचे को चलेंगे तो क्या चलेंगे हमारे? प्लस वाले। अब तुम कहोगे भैया कि माइनस वाले तो यानी कम क्रियाशील होने चाहिए थे, लेकिन ये कह रहा है मैं भैया, ये जितना ज्यादा जो माइनस में होगा कितना क्या होगा? वो इतना ही अधिक क्रियाशील होगा। जो जितना ज्यादा प्लस में होगा वो कम क्रियाशील होता है। लेकिन धातु अधातु में क्या भैया इसका? सेम टू सेम, बिल्कुल उल्टा। जो ऊपर है वो क्या होगा? कम क्रियाशील होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा भैया? अधिक क्रियाशील। ये चार तुम्हें अधातु में क्या रखने भैया? तुम्हें याद रखने हैं। अब हेडिंग डाल लो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। क्या पूछा भैया? कुछ पूछना? हेडिंग डाल लो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। क्या भाई? से आई से आयोडाइड बनेगा भैया, बी से ब्रोमाइड बनेगा, सी से क्लोरीन बनेगा, और एफ से फ्लोरीन बनेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। अब भैया उपयोग, अब नंबर 1 करके इसमें लिखो, नंबर 1 करके लिखो धातुओं की क्रियाशीलता। क्या करेंगे? धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता इसमें लिखेंगे। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। अभी हम पढ़ गए, ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होगा ना भैया? ऊपर वाली धातु, हाँ, ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील। ऊपर वाली धातु क्या भैया? अधिक क्रियाशील होती है। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, जबकि नीचे वाली धातु होती है, जबकि नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है। कम क्रियाशील, जबकि नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है। भैया लिख लो, बाद में पहले समझ लो। ये चीज़ तो हम अभी पढ़े थे। ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, लिख लो भैया, है लिख लो, चलो गलती होगी। ऊपर वाली धातु क्या होगी? अधिक क्रियाशील होगी। और नीचे वाली धातु क्या होती है हमारी? कम क्रियाशील होती है। अब देखो एक अभिक्रिया से समझेंगे। जैसे हमारी भैया, हमारी एक अभिक्रिया Fe + CuSO4, हमने Fe की अभिक्रिया किससे कराई? CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराई। किससे? हाँ, हमने आयरन की अभिक्रिया किससे कराई? कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई। अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो बताओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe ऊपर आवे, C ऊपर आवे? देख खूब क्या नाम लिख रहे हैं? कॉपर तो नीचे आवे, Fe क्या आवे? श्रेणी इधर लिख रही। Fe कहाँ है? देखो हमारा Fe यहाँ है, और ये कहाँ है? नीचे है। तो ये इससे ज़्यादा क्रियाशील होगा नहीं होगा? भाई कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होगा नहीं होगा? तो क्या करेगा ये? क्या बाबू, ये क्या करेगा? कॉपर को इससे क्या करेगा? आएगा और इसे लात मार के क्या कर देगा? भगा देगा। तुमने सभी देखते होंगे अपनी क्लास में, हर जगह देखते होंगे, जो मजबूत रहे वो क्या करे? कमजोर को क्या करे? भगा देता नहीं? भगा देता। बिल्कुल सेम टू सेम विद्युत रासायनिक श्रेणी में भी ऐसी है कि जो धातु की क्रियाशीलता, जो धातु अधिक क्रियाशील है, अगर उसकी अभिक्रिया कम क्रियाशील धातु के साथ कराई जाएगी तो क्या करा जाएगा? वो कम क्रियाशील धातु को निकाल कर भगा देगा और अधिक क्रियाशील धातु आके बैठ जाएगा। इस तरह से समझो तुम्हारी क्लास है, और जो तुम्हारी क्लास में सबसे मजबूत ग्रुप होगा लड़कों का, वो क्या करेगा?
क्या होगा, जो सबसे कमजोर ग्रुप होगा उसके लड़कों को क्या तो पीट देगा क्लास में, या उनकी सीट पे से अगर वे पहली सीट पे बैठे क्या करता है, उठाकर भगा देते, तो नहीं भगा देता। सेम टू सेम ये वाली कंडीशन है, मैंने लिखा कि ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होगी और नीचे वाली धातु क्या होगी हमारी, कम क्रियाशील होगी। जैसे हमारा बात करें आयरन की और कॉपर की, हमें पता है कि Fe अधिक क्रियाशील है किससे, Cu से, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe कहाँ है भैया, यूरा, और Cu कहाँ है हमारा, नीचे, तो Fe अधिक क्रियाशील होगा नहीं होगा, और अगर ये अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, ये कॉपर को उठा के ऐसे भगा देगा और कॉपर की जगह ले लेगा, फिर क्या बनेगा यू FeSO4, और फिर साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर। यानी Fe का मतलब क्या भैया हमारा, Fe का मतलब है आयरन, क्या आयरन। Cu का मतलब क्या हमारा, कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। अब इसका पूरे का मतलब क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, और ये क्या बनेगा हमारा, कॉपर। अब तुम तो कह रहे कि भैया ऐसा हो जावे, लेकिन अगर मैं इसकी अभिक्रिया सेम टू सेम उल्टी लिख दूं, उल्टी कैसे, अब की बार मैं क्या करूं, अब की बार मैं FeSO4 तो पहले रख दूं और क्या, कॉपर बाद में रख दूं। तो नू बताओ क्या कॉपर इसे इसकी जगह से आयरन को निकाल देगा, नहीं निकालने का। क्यों नहीं निकालने का, क्योंकि भैया आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ क्या होगी, ये वाली अभिक्रिया नहीं होने की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया भैया। बस ध्यान रखना कि धातु की क्रियाशीलता, ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होगी, नीचे वाली धातु क्या होवे, कम क्रियाशील। अगर हमें यहाँ कॉपर की जगह, मैं बात करूँ अगर मैं यहाँ कॉपर की जगह अगर हम यहाँ वो रख देता, मैं सपोज करो मैं एक यहाँ रख दूँ सोडियम सल्फेट बना दूँ, तो क्या जो कॉपर है सोडियम सल्फेट को यानी सोडियम को निकाल देगा इससे, नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि सोडियम क्या भैया हमारा, यानी Fe से क्या है, Fe से ज़्यादा ऊपर है, इससे क्या है अधिक क्रियाशील है, तो ऐसा यूँ नहीं निकाल सकता। तो भैया समझ में आ गया कि जो अधिक धातु, अगर अधिक क्रियाशील धातु क्या करे, कम क्रियाशील धातु को भगा देगी। अब तालो दोनों अभिक्रिया तालो, ये धातुओं द्वारा, हेडिंग डालो धातुओं द्वारा, नंबर 2 क्या हेडिंग डालेंगे, धातुओं द्वारा, नंबर 2 लिखेंगे, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। विस्थापन तो हमने एक चीज एक बार पढ़ा था, विस्थापन कौन बताएगा मुझे, क्या हो भैया विस्थापन, हाँ विस्थापन प्रतिस्थापन का मतलब है उसके स्थान से उसे हटा देना। लिखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, लिखो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अब देखो पहले समझेंगे बाद में लिखना भैया, पहले इधर समझ लो। हमें क्या पता, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देंगी, विस्थापित का मतलब है उसके स्थान से हटा देंगी। मतलब कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर धातु होंगी अगर वे आ गई तो उसको हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, उसके स्थान से भगा देगी। जैसे हम बात करें, एक उदाहरण ले मैं जिंक का, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से, अम्ल हमें एक अम्ल ले लें, कौन सा, H2SO4 ले लें भैया, H2SO4 हमारा अम्ल है। अब इससे क्या करेंगी, हमें पता है कि हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन हमारा यूरा, जिंक कहाँ है इससे ऊपर, तो जिंक अधिक क्रियाशील होगा नहीं होगा, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन का आके क्या मारेगा, लात मारेगा, और लात मार के क्या कर देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगी भैया, हाइड्रोजन बनेगी। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन किसके साथ कर दूं, यही कंडीशन में अगर कॉपर के साथ करूं, कॉपर की अभिक्रिया किससे कराऊं, H2SO4 से कराऊं,
तुम बताओ क्या कॉपर हाइड्रोजन को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाने का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे क्या भैया हमारा? कॉपर। और कॉपर क्या है हमारा? कम क्रियाशील है। और हाइड्रोजन क्या है भैया हमारा? अधिक क्रियाशील है। तो भैया अगर हमारा हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, क्योंकि कॉपर कहाँ रहा भैया? कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे आ रहा है, देखो कहाँ रहा? नीचे आ रहा। तो ये तो इससे कम क्रियाशील होगा नहीं होगा। तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया नहीं होगा। अभिक्रिया नहीं होगी। आगे भैया समझ में? पक्का? चलो जल्दी से नंबर 3 के लेके लिखो अधातुओं की क्रियाशीलता। नंबर 3 क्या लिखेंगे भैया हम? अधातुओं की क्रियाशीलता। अधातुओं की क्रियाशीलता लिखो भैया अधातुओं की क्रियाशीलता। और इसमें लिखेंगे भैया नीचे वाली धातु, सॉरी नीचे वाली अधातु, हम पता कि नीचे वाली धातु अधिक क्रियाशील है कम? बेवकूफों, नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होगी। नीचे वाली अधातु क्या होगी? अधिक क्रियाशील होती है। अधिक क्रियाशील होती है। और भैया ऊपर वाली क्या होगी? कम। ऊपर वाली कम क्रियाशील होती है। ऊपर वाली क्या होगी भैया? कम क्रियाशील होती है। अब उतारना बंद करो, पहले इधर देखो। हाँ भैया देखो, ये रही हमारी अधातु। अगर मैं बात करूँ नीचे वाली क्या होगी भैया? नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील और ऊपर वाली क्या होगी? कम क्रियाशील। मैं तुम्हें लिखवा चुका, बता चुका। अब जैसा अगर मैं बात करूँ, हमारे पास है एक F है और एक F है। इसकी अभिक्रिया मैंने 2 KCl से कराई। किसके साथ कराई? 2 KCl के साथ कराई। किसके साथ कराई भैया मैंने? 2 KCl के साथ कराई। तो 2 F ना लिखो, बस एक ही F लिख लो। जैसे हमारा एक F है प्लस एक क्या हमारा? KCl। नु बताओ F कहाँ है? FCl से ज़्यादा क्रियाशील होगा नहीं होगा? भाई अगर हम बात करें ये क्या अधिक क्रियाशील, ये क्या है कम क्रियाशील, ये क्या कम, ये कम। तो बताओ F अधिक क्रियाशील है ना? है किससे? Cl से। तो क्या करेगा? Cl को क्या कर देगा? ये F भगा देगा और क्या बन जाएगा? KF बनेगा और प्लस के साथ में क्या बनेगा? Cl बनेगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे ये ध्यान रखना, इसके 2 अणु लेने पड़े, दो इसके 2 अणु ले लो, यानी 2 से ये अभिक्रिया होगा इसमें 2 KCl से। तो यहाँ क्या बनेगा भैया? 2 हमारे क्या बन जाएंगे? KF। और 2 ये हमारे क्या बन जाएंगे? Cl। लेकिन अगर मैं 2I2 की अभिक्रिया किससे कराऊँ? दोबारा KCl से करा दूँ। किससे? दोबारा KCl से करा दूँ। तो नू बताओ अब क्या होगा? अब I के दोहराओ। I कहाँ है? सबसे ऊपर। और Cl कहाँ भैया हमारा? नीचे। तो नू बताओ क्या I Cl को निकाल देगा ना निकाल लेगा? नहीं निकालने का। क्यों नहीं निकालने का? क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है। तो भैया क्या होगा? अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया अब देखो एक बार और समझेंगे। हमें पता है कि अधातुओं की क्रियाशीलता, हमें पता है कि नीचे वाली धातु क्या होगा? नीचे वाली अधातु क्या है हमारी? अधिक क्रियाशील। मैं अधातु की बात कर रहा, नीचे वाली अधातु क्या भैया हमारी? अधिक क्रियाशील है। और ऊपर वाली अधातु क्या हमारी? कम क्रियाशील है। हम बात करें 2 F की अभिक्रिया हमने 2 KCl से कराई। हमें पता है कि F नीचे आवे, Cl कहाँ आवे? थोड़ा सा ऊपर आवे। देखो ये रहा, F नीचे है, Cl कहाँ है? ऊपर। तो Cl यानी F ज़्यादा क्रियाशील होगा नहीं होगा? तो F ज़्यादा क्रियाशील होगा तो क्या होगा? K को Cl को क्या करेगा? इससे भगा देगा और क्या करके बैठ जाएगा? उसके स्थान पे आके बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं यही I की अभिक्रिया 2 KCl के साथ करूँ, अब नु बताओ Cl कहाँ है? Cl थोड़ा सा I से नीचे आवे, यानी Cl क्या होगा? I से अधिक क्रियाशील है। क्या है? I से अधिक। अगर I Cl के पास आया ऐसा नु भैया, ऐसे उठता क्या करेगा? I इसके क्या लगाएगा? 2 चांटे लगा देगा कैडे कैडे करके। और जैसे 2 चांटे लगाएगा नु बताओ तू ये इसके स्थान से उठा सकता है? नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि भैया I क्या हमारा? कम क्रियाशील है। Cl क्या भैया हमारा? ज़्यादा क्रियाशील है। तो भैया को अभिक्रिया नहीं होगी। आगे समझ में? हाँ अब उतार लो। आज की सेवा समाप्त, पढ़ेंगे भैया हम कल को।